डायटलोव दर्रा, वो रात जब मौत ने दस्तक दी। कुछ सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होते, कुछ सफर हमें वहां ले जाते हैं जहां लौटना नामुमकिन हो जाता है। सर्दियों की एक अंधेरी रात, बर्फ से ढके यूराल पर्वतों के बीच एक टेंट खड़ा था, चुप, स्थिर, लेकिन अंदर कुछ अजीब हो रहा था। अचानक टेंट के भीतर हलचल मची। किसी ने अंदर से उसे चीर डाला। जूते तक पहनने की फुर्सत नहीं मिली, सिर्फ हल्के कपड़ों में वे दौड़ पड़े, कड़कड़ाती ठंड में, -30 डिग्री तापमान में। लेकिन इस रहस्यमयी यात्रा पर आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी सपोर्ट हमें और भी गहरी रहस्यमयी कहानियां लाने की ताकत देती है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि एक सफर है, और इस सफर में आपका साथ बेहद जरूरी है। तेईस जनवरी 1959 को 10 हाइकर्स रूस के यूराल पर्वतों के माध्यम से सर्दियों की यात्रा के लिए निकले। एक व्यक्ति चिकित्सा कारणों से कई दिनों के बाद वापस लौट आया, लेकिन अन्य 9 अपने मार्ग पर चलते रहे। उन्होंने उड़ान भरने के लगभग 3 सप्ताह बाद अपने खेल क्लब को एक संदेश भेजने की योजना बनाई थी। इसलिए जब क्लब ने 20 फरवरी तक उनसे कोई जवाब नहीं सुना, तो एक खोज दल हाइकर्स को खोजने के लिए निकल पड़ा। अगले कुछ हफ्तों में खोज दल को पहले 5 हाइकर के शव बर्फ पर बिखरे हुए मिले। वे अलग अलग तरह के कपड़े पहने हुए थे और उनके शरीर पर अजीबोगरीब चोटें थीं, जिनमें से एक ने अपनी ही अंगुली का एक हिस्सा काट लिया था। महीनों बाद जब बर्फ पिघली, तो जांचकर्ताओं को बचे हुए 4 यात्रियों के शव मिले। उन पर और भी ज्यादा चोटें थीं, जिनका कोई कारण नहीं था। एक की खोपड़ी टूटी हुई थी, दूसरे की गर्दन मुड़ी हुई थी, 2 की आंखें गायब थीं, और बिना आंखों वाले शवों में से एक की जीभ भी गायब थी। 9 हाइकर्स के भयानक भाग्य ने प्राकृतिक आपदाओं से लेकर गुप्त हथियारों के परीक्षण और यति के हमले तक के सिद्धांतों को जन्म दिया है। हालांकि कुछ सिद्धांत दूसरों की तुलना में अधिक प्रशंसनीय हैं, लेकिन डायटलोव दर्रा घटना, जैसा कि इसे जाना जाता है, एक विवादास्पद और अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। डायटलोव दर्रे का नाम उस छात्र के नाम पर रखा गया जिसने इस यात्रा की योजना बनाई थी। डायटलोव दर्रा, यूराल पर्वत का वह भाग जिस पर हाइकर्स ट्रैकिंग कर रहे थे, का नाम इस भाग्यशाली अभियान के नेता इगोर डायटलोव के नाम पर रखा गया है। डायटलोव 23 वर्षीय छात्र था जो सोवियत रूस में यूराल पॉलिटेक्निक संस्थान में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। उसने संस्थान के 8 अन्य छात्रों के साथ यात्रा की योजना बनाई जो 20 के दशक की शुरुआत में थे। सभी छात्र अनुभवी हाइकर थे। साथ ही अभियान में शामिल होने वाले खेल प्रशिक्षक भी 30 के दशक के अंत में थे। यात्रा के लगभग 5 दिन बाद छात्र यूरी युडिन ने साइटिका के दौरे के कारण हाइकिंग टीम को छोड़कर वापस जाने का फैसला किया। अगर वह उनके साथ कुछ दिन और रुकता, तो हो सकता है कि वह किसी दुर्घटना में मर जाता। ऐसा इसलिए क्योंकि 1 फरवरी के आसपास 9 हाइकर्स ने आखिरी बार अपना टेंट लगाया था। खोज दल को शव मिले, और हैरान कर देने वाला दृश्य, जब खोज दल को टेंट मिला तो वह ढह गया था और बर्फ से ढका हुआ था। अंदर हाइकर्स का सामान अपेक्षाकृत सुरक्षित था। टीम ने पाया कि हाइकर्स के जूते, कपड़े और उपकरण टेंट में बड़े करीने से व्यवस्थित थे, और भोजन एक प्लेट पर कटा हुआ था, जैसे कि हाइकर्स इसे खाने की तैयारी कर रहे हों। टेंट को चीरकर खोला गया था, और जैसा कि बाद में एक दर्जी ने देखा, किसी ने अंदर से काटा था। खोज दल को जो पहले 2 शव मिले, वे छात्र यूरी डोरोशेंको और यूरी क्रिवोनिशेंको के थे, जो टेंट से कई 100 गज की दूरी पर थे। वे आग के अवशेषों के बगल में अपने अंडरवियर में लेटे हुए थे। बाद में एक मेडिकल परीक्षक ने पाया कि क्रिवोनिशेंको के शरीर पर जलने के निशान थे, और उसके मुंह में मांस का एक टुकड़ा था जिसे उसने अपने हाथ से काटा था। खोजकर्ताओं को हाइकिंग लीडर डायटलोव और हाइकिंग पर मौजूद 2 छात्राओं में से एक,
जिनाइदा कोलोमोगोरोवा के शव एक अलग स्थान पर मिले, जिससे पता चलता है कि वे टेंट में वापस जाने की कोशिश कर रहे थे। बाद में खोजकर्ताओं को रुस्तम स्लोबोडिन का शव मिला, जो मरने से पहले टेंट में वापस जाने की कोशिश कर रहा था। इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य, डायटलोव दर्रा घटना शीत युद्ध का एक कुख्यात मामला। एक सुदूर पहाड़ी ढलान पर 9 पैदल यात्रियों के शव क्षत विक्षत पाए गए। 60 से अधिक वर्षों से अधिकारी और शौकिया लोग यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हुआ क्या था उस जगह पर जिसे रूस का एरिया 51 कहा जाता है। मृत्यु के विभिन्न कारण क्यों? ऐसा प्रतीत होता है कि सभी 5 छात्रों की मौत हाइपोथर्मिया से हुई है, जो अनियमित व्यवहार और विरोधाभासी कपड़े उतारने का कारण बन सकता है। एक ऐसी घटना जिसमें लोग ठंड से मरने के बावजूद गर्मी महसूस होने पर कपड़े उतारना शुरू कर देते हैं। लेकिन अभी भी 4 शव लापता हैं। उस मई में जब इलाके में ज्यादा बर्फ पिघल चुकी थी, एक स्वदेशी मानसी शिकारी ने एक बर्फ की मांद के अवशेष खोजे। अंदर बचाव कर्मियों को अलेक्जेंडर कोलेवाटोव, निकोले थिब्यू ब्रिग्नोल, खेल प्रशिक्षक सेमियोन जोलोटारियोव और यात्रा पर दूसरी महिला छात्रा थी। पैदल यात्रियों के कपड़ों पर विकिरण का पता चला, लेकिन कुछ रूसी नागरिकों को आश्चर्य हुआ कि क्या सोवियत सरकार कुछ छुपा रही है। यह पता चला कि कुछ पैदल यात्रियों के कपड़ों में विकिरण के निशान थे, जिससे यह अनुमान लगाया गया कि पैदल यात्रियों की मौत किसी हथियार परीक्षण दुर्घटना में हुई थी। कपड़ों पर रेडियोधर्मिता की व्याख्या इस तथ्य से की जा सकती है कि 2 साल पहले किश्तिम आपदा के रूप में जानी जाने वाली एक परमाणु घटना हुई थी। इसके बावजूद कई रूसियों को संदेह था कि सरकार कुछ छिपा रही है। जो कुछ हुआ उसके बारे में सिद्धांतों में यथी, केजीबी और CIA शामिल हैं। स्लैब हिमस्खलन 2019 में रूसी सरकार ने डायटलोव दर्रे की घटना को फिर से खोल दिया। नई जांच का नेतृत्व करने वाले अभियोजक आंद्रेई कुरियाकोव ने स्लैब हिमस्खलन सिद्धांत का प्रस्ताव रखा। जिस ढलान पर हाइकर्स ने अपना टेंट लगाया था, वह इतना खड़ी नहीं थी कि यह सुझाव दे कि वहां पारंपरिक हिमस्खलन हुआ था। लेकिन कुरियाकोव ने यह सिद्धांत दिया कि टेंट के ऊपर बर्फ का एक स्लैब फिसल कर गिर सकता है। इससे हाइकर्स को यह डर हो सकता है कि एक बड़ा हिमस्खलन आसन्न है, और यह समझा जा सकता है कि वे टेंट से बाहर निकलने का रास्ता क्यों काटेंगे और अपने जूते पकड़े बिना भाग जाएंगे। कुरियाकोव ने अनुमान लगाया कि हाइकर्स टेंट से सुरक्षित दूरी पर भाग गए, फिर आग जलाई और बर्फ का ढेर खोदा। बर्फ का ढेर अंदर मौजूद हाइकर्स पर गिर सकता था, जिससे उस क्षेत्र में केवल शवों पर गंभीर चोटें आई थीं। मृत जानवरों ने गायब आंखों और जीभ को खा लिया होगा। टेंट के बाहर मौजूद लोग ठंड से मर गए होंगे। स्लैब हिमस्खलन सिद्धांत का परीक्षण किया गया। कुरियाकोव द्वारा अपना सिद्धांत जारी करने के बाद स्विट्जरलैंड के 2 शोधकर्ताओं ने इसका परीक्षण करने का फैसला किया। 2021 में जोहान गोमे और अलेक्जेंडर एम पुजरिन ने कम्युनिकेशंस अर्थ एंड एनवायरनमेंट में एक पेपर प्रकाशित किया, जिसमें यह निर्धारित करने के लिए गणितीय मॉडल का उपयोग किया गया था कि क्या टेंट के स्थान और उस समय की मौसम स्थितियों को देखते हुए स्लैब हिमस्खलन संभव था। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यह वास्तव में संभव था। क्या यह वास्तव में उस तरह हुआ था, यह एक और मामला है। ETH ज्यूरिक में जियोमैकेनिक्स और जियोसिस्टम इंजीनियरिंग के प्रोफेसर पुजरीन कहते हैं, हम यह दावा नहीं करते कि अब हमारे पास जो हुआ उसका अंतिम स्पष्टीकरण है, लेकिन हमने हिमस्खलन सिद्धांत में संभावनाएं जोड़ी हैं। कोलोराडो हिमस्खलन सूचना केंद्र के निदेशक एथन ग्रीन कहते हैं, वे जो बता रहे हैं वह संभव है। क्या इसकी संभावना है, यह बताना बहुत मुश्किल है। डरहम विश्वविद्यालय में भूखतरों के प्रोफेसर जिम मैकलवेन बताते हैं कि स्लैब हिमस्खलन आमतौर पर डायटलोव दर्रे की घटना की तुलना में अधिक तीव्र ढलान पर होता है। वे कहते हैं, यह असंभव है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह सबसे अच्छी व्याख्या है। मुझे नहीं पता कि इसके अलावा और क्या हो सकता है। आपका क्या मानना है? क्या यह सिर्फ एक हादसा था या कुछ ऐसा जिसे सरकार हमसे छिपा रही है? नीचे कमेंट में बताइए कि आपको कौन सी थ्योरी सबसे सही लगती है। और हाँ, ऐसे ही रहस्यमयी सस्पेंस से भरे किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।